नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा सा हंसा सकता है, थोड़ा सा सोचने पे विवश कर सकता है। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद किसी धर्म को ना अपमान करना है, ना मजाक बनाना है, लेकिन केवल वास्तविकता दिखाना मेरी एक जिम्मेदारी है एक नागरिक होने के नाते। तो मैं वो हकीकत आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ जिसे देखने के बाद आपके दिमाग की बत्ती डिगमिग डिगमिग करने लगेगी। डिगमिग मतलब चालू बंद होने लगेगी। ये क्या हो रहा है? किसी भी धर्म को बढ़ने के लिए उसमें सबसे बड़ा हाथ उनके धर्म गुरुओं का होता है। इस्लाम में अगर आप देखें तो ऐसे बहुत सारे मौलवी साहब हैं, मौलाना साहब हैं, धर्म गुरु हैं जो जगह जगह पर सभाएं लेते हैं, उसमें अपने दीन की शिक्षा देते हैं कि किस तरह से इस्लाम को बढ़ाया जा सकता है, इस्लाम के नियम क्या हैं, हमें क्या मानना चाहिए, कैसे हमें रहना चाहिए और किस तरह से इस्लाम को लेकर पूरे देश में एक मैसेज देना चाहिए। इस्लाम एक लौता ऐसा विश्व का धर्म है या फिर एक व्यवस्था है जो बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है। सबसे बड़ा कारण क्या है कि इस्लाम में जो इस्लाम मानने वाले लोग हैं यानी कि मुसलमान हैं, वो तो इसे बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पर गैर मुस्लिम जो हैं वो इसे बहुत तेज़ी के साथ अपने देशों में, अपने राज्यों में बढ़ाते हैं। मामला ये होता है कि जब अगर सनातन की बात की जाए, भारत की बात की जाए, तो इस देश में बहुत सारे ऐसे सनातनी साधु संतों को इस्लाम ने भाड़े पर काम करने के लिए रखा है। जी हाँ, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो पहने तो भगवा वस्त्र हैं, माथे पे टीका चंदन लगाकर वो एक अपने आप को सन्यासी दिखाते हैं, साधु संत दिखाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर दिन प्रत्येक समय वो केवल इस्लाम और मुसलमानों का प्रचार करते हुए दिखते हैं। जब भी इस तरह की कोई सभा होती है, अगर आप ताज़ा मामला देखें तो 5 फरवरी 2023 को जंतर मंतर पर एक सनातनियों का धर्म संसद आयोजित किया गया। उस पूरे धर्म संसद की अगर आप वीडियो उठाएंगे तो हर वक्ता जो कि साधु के गणवेश में था, साधु संत वाला जैसा हुलिया बनाया था, कितने तो उसमें महामंडलेश्वर थे, उनका पूरा अगर स्पीच उठा के देखेंगे तो केवल इस्लाम और मुसलमान के आसपास फिरता हुआ नज़र आया। उन्होंने कहीं पर भी अपने भाषण में ये नहीं बताया कि हमारी भगवत गीता में ये शब्द का इस्तेमाल हुआ है या ये एक प्रकरण है जिसको हमें अपने आप को अंदर उतारना है और हमें गौरवान्वित महसूस करना है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इस प्रभु श्री राम जो थे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, किस वजह से थे, किस चीज़ों से थे, अगर हम उसको अपने जीवन में उतारते हैं तो हम भी एक बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। क्योंकि प्रभु श्री राम का जो जीवन परिचय है वो बहुत ही मर्यादा पुरुषोत्तम वाला है। इसके उलट अगर आप इनकी सभाओं के भाषण देखेंगे तो उसमें ये बताया गया कि कैसे इस्लाम, कैसे सनातन और कैसे कुरान की आयतों में क्या क्या लिखा हुआ है। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर भगवा साधु संत का गणवेश लेकर अगर आप कुरान की आयतों की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें इस्लाम के प्रचार और प्रसार में ही मदद हो रही है। उन लोगों के अंदर भी जो सनातनी भाई हैं, हिंदू भाई हैं, उनको भी ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा वो क्या करेंगे। जब आपकी बात सुनेंगे, एक साधु संत के मुंह से ये चीज़ निकली है कि कुरान की ये आयतों में ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी गई है, तो वो गूगल पे जाएगा, कुरान को हिंदी में ओपन करेगा, इंग्लिश में ओपन करेगा और उसे पढ़ने की कोशिश करेगा। जब वो पढ़ेगा तो उसको दिखाई देगा कि कुरान के आयतों का जो मतलब ये बता रहे हैं इसका ठीक उल्टा है कुरान में आयतों का मतलब। कारण ये है कि ये अपने हिसाब से हिंदुओं को और सनातनियों को भड़काने के हिसाब से आयतों का मतलब निकाल देते हैं। उसी का अगर ठीक उल्टी तरीके से अगर आप सही में वास्तविकता की कुरान के आयतों का और उसका सही मतलब निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुरान जो है एक शांति फैलाने वाला, मानवता और इंसानियत को बनाए रखने वाला एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसी किताब है जिसका एक अच्छा जीवन परिचय उसमें बताया गया है। कुरान ही वो किताब है जिसमें ये बताई गई है कि मजदूर की मजदूरी उसके पसीना सूखने से पहले दे देना चाहिए। कुरान ही वो किताब है जिसमें ये कहा गया है कि अगर आपका पड़ोसी, चाहे वो किसी भी धर्म का है, समुदाय का हो, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो, सनातनी ही क्यों ना हो, अगर उसका पेट भूखा है, अगर उसके घर में भोजन नहीं पड़ा है और आप भोजन करने जा रहे हैं, आपका जो निवाला आप खा रहे हैं वो हराम है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें कुरान के अंतर्गत दी गई है, लेकिन उसी का एक गलत मतलब निकाल कर, तोड़ मरोड़ कर हमारे सनातनी जो साधु संत हैं इसे सभाओं में पेश करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सनातनी साधु संत हैं, आपने भगवा चोला पहना हुआ है, बहुत सारा रुद्राक्ष पहन के, चुंडी उंडी लगा के एकदम बढ़िया से तैयार होके पूरे गेटअप में जब आप माइक पे आते हैं तो कृपया करके सनातन धर्म के प्रचार प्रसार की बात करें। आप मुसलमानों को काट कर इस देश में जो एक तबका है उसे ये प्रभावित करते हैं कि ऐसी क्या बात है, हमारे साधु संत मुसलमानों से क्यों परेशान हैं। और जब वास्तविकता वो देखते हैं, ज़मीनी स्तर पर जब भाईचारा देखते हैं, तो उन्हें ये लगता है कि ये जो साधु संत कोई साधु संत नहीं है।